आइए दोस्तों, ये नए सीरीज के जहां मैं इस नए सीरीज में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप चाहते हैं, जो आप लोगों ने डिमांड किया है, उसी पर ये पूरा वीडियो है। तो ये चीज कैसा है कि आपको बाइंग जोन, तो यहाँ पे है क्या कि टेक्निकली आपको किसी स्टॉक को पिक करना है। ठीक है, तो स्टॉक को पिक करने के लिए हमें क्या होता है कि कहाँ पे बाय करें। ठीक, और दूसरा चीज क्या है कि कहाँ पे सेल करें। ठीक है, तो ये बाय और सेल जो दोनों चीज है, ये दोनों आप कैसे सीख सकते हैं कि हमें इसके लिए क्या चाहिए कि बाइंग जोन, किस जोन में जाए तो बाय करें और किस जोन में जाए तो हमें सेल करना है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि हमें ये कैंडल पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए चलिए आपका समय नहीं लेता हूँ और मैं छोटे 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 10 मिनट के वीडियो के सीरीज बनाऊंगा, जो आपको इजली कहीं पे भी, आपको जब भी 10 मिनट का समय मिले तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सीरीज लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में है और इस सिंपल से तरीके से आप सीख सकते हैं कि कैसे किसी स्टॉक्स में बाइंग जोन निकालना है, कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको जो कैंडल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे कैंडल दिख रहे हैं, बहुत तरीके के कैंडल है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको कैंडल चार्ट पैटर्न आपको पढ़ना आना चाहिए, तो पहले इस कैंडल को समझना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ आपको कैंडल कलर वाइज देखे तो दो कलर का है, ग्रीन और रेड, लेकिन शेप वाइज देखेंगे तो बहुत तरह का शेप है। तो मैं शेप वाइज इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करके केवल 3 तरह के कैंडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि आपको बहुत सारे कैंडल के बारे में मालूम होगा, लेकिन मेरा ये तरीका यूनिक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह का है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर कोई एकदम बेसिक से भी जुड़ा है तो उसको भी ये आसानी हो, इसके लिए मैं आपको इसमें एक चीज दिखा देता हूँ। सिंपल सा बात है, ये आप सबको पता है कि ये जो पोर्शन रहता है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं और ये पोर्शन को हम वीक बोलते हैं। बहुत ही छोटा सा चीज है, इसमें और ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो यहाँ पे कैंडल में दो तरीके का ये कैंडल बता रहा हूँ कि अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव कैंडल बोलेंगे, और अगर रेड है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। ये दो कैंडल आपने सिंपल है, और इसके अलावा मैं एक तीसरा कैंडल पढ़ाऊंगा। बस वो 3 कैंडल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा कैंडल मैं किसे बोल रहा हूँ। तो मैं जो तीसरी कैंडल की बात कर रहा हूँ उसका मैंने नाम दे के रखा है आपके लिए, हमारे लिए, फाइटर कैंडल। ये कैंडल फाइटर क्यों है, इस पे ही बात करेंगे, क्यों इस नाम का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह का शेप हो, मैंने इसमें क्या है आपको 3 4 शेप बना के देता हूँ। अब इन चारों शेप में देखेंगे तो आपको क्या चीज दिख रहा है। एक तो पहले मैंने इसमें कोई कलर नहीं दिया है, ठीक है, ना ये रेड है ना यह ग्रीन है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको बोल रहा हूँ फाइटर। तो फाइटर कैंडल किसको बोलूंगा, उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि बॉडी जो है वो 50% से कम होना चाहिए। मतलब ये कैंडल का पूरा लेंथ है, ठीक है, इसमें बॉडी का लेंथ कितना है, बस इतना था ये। तो ये इसका 50% से कम है। ठीक है, अगर आप सिंपल सा देखेंगे कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये 50% से कम है, तो ऐसे कैंडल को हम फाइटर बोलेंगे, आइदर ये ग्रीन हो या रेड हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये पूरे कैंडल का लेंथ है और उसके एवज में उसके बॉडी का लेंथ वो 50% से कम है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पूरा कैंडल का लेंथ आपको मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये बॉडी का लेंथ इतना ही है। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए, बॉडी का लेंथ बहुत ही कम है और ये कैंडल पूरा है। ठीक है,
तो इस तरह का जो ये जो लेंथ का डिफरेंस है, इसको इसके कारण ये बनता है कि ये फाइटर है। और मैं सिंपल सा एक आपको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको फाइटर क्यों बोलते हैं, क्यों पहचान कैसे कर रहे हैं फाइटर का। मतलब क्या होता है कि अगर कैंडल किसी तरह का भी रहता है, तो यहाँ पे क्या है, ये फाइट होता है किसके बीच में, हमेशा क्या है, यहाँ से सेलर जो है ऊपर के से नीचे की ओर प्राइस एक्शन को लाना चाहता है, ठीक है। और नीचे से क्या होता है, बायर करता है। तो बायर और सेलर की फाइट हो रही है। तो कभी भी लड़ाई जब होता है, वार होता है, तो उसमें क्या होता है, सैनिक मरते हैं, मतलब सैनिक मतलब बॉडी, तो बॉडी कम होते जाते हैं। तो जहां पे भी ये चीजें होगा, वहां पे क्या है, बॉडी कम होगा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर लड़ाई हो रही है, किसकी लड़ाई हो रही है, बायर और सेलर की लड़ाई हो रही है। और बायर और सेलर की लड़ाई में क्या हो रहा है, ये कैंडल में आपको दिख रहा है कि ये बाय बाय और सेल की लड़ाई में बॉडी कम होते जा रहे हैं। तो इन यही तीन तरीका है कि सिंपल सा है। अब आपके पास केवल तीन ही कैंडल बचे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम जो पहले जो इस चार्ट को देख रहे थे, तो ये चार्ट को देखने पे हमें बहुत सारे कैंडल के शेप दिख रहे थे। अब हम यहाँ से चलते हैं और एक एक कैंडल के बारे में देखेंगे। तो जैसे ये कैंडल के बारे में है, ठीक है। ये कैंडल आपको कैसा दिख रहा है, ये कैंडल कैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है, फाइटर कैंडल है, क्योंकि बॉडी यहाँ 50% से है। ये क्या है, ये भी फाइटर है। इसके बाद वाला ये देखेंगे तो ये क्या है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। क्योंकि बॉडी वहाँ 50% से ज्यादा है और कलर रेड है, तो हम उसको रेड बोलेंगे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, रेड कैंडल हो गया। अभी ये कैंडल क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। गौर से देखिए, मैं बहुत सारे कैंडल इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से हम आगे चले जाएंगे और जहां से वहां दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ये फाइटर है या ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसको कंसीडर करें, ये फाइटर है। यहाँ देखिए ये क्या है, सीधा ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, और ये फाइटर है, ठीक है। कलर कुछ भी हो लेकिन बॉडी कम है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइटर है। ये क्या है, ग्रीन है, ये क्या है, ग्रीन है, ये क्या है, ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये क्या हो गया, फाइटर हो गया, ये क्या हो गया, फाइटर, ये फाइटर, ये फाइटर। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि चार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपके पास जो चार्ट है, उसमें आपको आज के लिए, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ही टास्क है कि आपको भी समझ में आना चाहिए कि ग्रीन कैंडल कौन सा है, रेड कैंडल कौन सा है, और फाइटर कैंडल कौन सा है। ये तीनों का आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। अगर ये तीनों का आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ गया है, तो जो नेक्स्ट सेशन का वीडियो आएगा, उसमें इसके द्वारा मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, और उस कॉम्बिनेशन के पैटर्न के थ्रू हमें बाइंग जोन ढूंढना आएगा। तो इसके बाद हम आ, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मैंने यहाँ तीन कैंडल बताया है, ऐसे मैं बाइंग के लिए तीन पैटर्न बनाऊंगा और सेलिंग के लिए तीन पैटर्न बनाऊंगा। तो ये अपने तीन तीन के स्टाइल में हमारा एकदम सिंपल सा और इजी वे में आप बाइंग जोन सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में जाकर जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में घबराए नहीं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।